कागज नहीं, ये कलम की लो है, ये भारत की धड़कन, आजादी का शो है। भीम के सपनों से सजे ये मंजिल, भीमराव के सपनों की है ये झिलमिल, समानता का ढगन, न्याय का साथी। हक मेरा भी है, हक तेरा भी है, कानून के आगे ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई अपना। ये संविधान, सम्मान, अधिकार, जिम्मेदारी, हर भूले भटके कानूनी राह की निगरानी। ना झुकता है, ना डरता है, ना टूटता है, ना होता कमजोर, ये भारत का मान, राष्ट्र का घोर। आओ इसे किताबों की कैद से छुड़ाएं, अपने कर्मों से इसे सम्मान अधिकार दिलाएं। हम ही इसकी आवाज, हम ही इसकी पहचान, हम ही से मजबूत है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं चिन्मय शर्मा। हमारी स्वतंत्रता और समानता का संरक्षण हमारे संविधान की आवाज बन रहा है। महोदय, जब मैं 75 वर्ष के संविधान की यात्रा को देखती हूँ तो मैं असमंजस में आ जाती हूँ कि मैं शुरुआत करूँ संविधान की आगाज हम भारत के लोग से या फिर 26 जनवरी 1950 से। महोदय, मैं असमंजस में आ जाती हूँ कि मैं शुरुआत करूँ ड्राफ्टिंग कमेटी वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल से। महोदय, मैं असमंजस में आ जाती हूँ कि मैं शुरुआत करूँ 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से या फिर 1947 के संविधान निर्माण असेंबली से। चलिए अब एक प्रश्न से आरंभ करती हूँ। यदि आपसे आपकी आवाज छीन ली जाए, आप बोल सके पर सुना ना जाए, तो क्या सच में ये आजादी कहलाएगी? जी नहीं। आजादी केवल सांस लेने का नाम नहीं, आजादी है अधिकारों के साथ सांस लेने का नाम। और आज इसी हक को सुरक्षित रखने वाली एक अदृश्य ढाल जो हमें रास्ता दिखाती है, रास्ता कि जब हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला तो हमने अन्याय को त्याग दिया। जब हमें शिक्षा का अधिकार मिला तो हमने विश्व गुरु बनने का सपना सजा लिया। और इतना ही नहीं, जब अभिव्यक्ति की आजादी मिली तो समूचे ब्रह्मांड में भारत का स्वर उच्चायमान कर दिया। इतना ही नहीं महोदय, आज हमारे संविधान ने उन शक्तियों को प्राप्त कर दिया है कि हम अटल जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। और ये भारत का संविधान ही है कि एक अखबार बेचने वाला युवक भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर असीम होता है। जी हाँ, मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात कर रही हूँ। और ये भारतीय संविधान की ही ताकत है कि एक अछूत समझने वाले घरों से आज बहुजन समाज की बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है। 1947 से 2047 के विकसित भारत का सपना भारतीय संविधान के बिना असंभव है। महोदय, अंग्रेजी सत्ता की फूट डालो राज करो नीति ने भारत को तोड़ने का प्रयास खूब जोरों से किया, परंतु भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाया और सबको गले लगाया। क्योंकि भारत की भूमि ने देखा न्याय सदा इतिहासों में, भारत की भूमि ने देखा प्रेम उजलती सांसों में। भारत आने वाले भारत का होकर रह जाता है और सबको गले लगा ले, ऐसी प्यारी भारत माता है, ऐसी प्यारी भारत माता है। और उस भारत माता के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का सफर आसान नहीं था। बंटवारे की त्रास, गरीबी की मार, जगह जगह चुनौतियों थी, परंतु संविधान ने कहा उठो जागो और अपने